गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में बोलूं तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, उसके बीच में दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसके बारे में डिस्कस किए थे, है ना। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, बट कभी कभी जो है वो दो चीजों में कंफ्यूजन होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि आपको वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, हमको पता है कि एक चार्ज जो है वो अपने पास रखे दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है ना। ये हमने पढ़ा है, हाँ भाई, कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या रखेगा, फोर्स लगाएगा। रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, कहां तक, है ना। अब जैसे मैंने इस चार्ज को यहां पे रखा, मान लेते फोर्स लगा रहा है, और दूर कर दिया, फोर्स लगा रहा है, और दूर कर दिया। तो जैसे जैसे दूर करते जाएंगे तो हमने कल देखा था कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, है ना। जैसे जैसे हम देखो, इनवर्सली मतलब उल्टा, अगर इसको बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करते गया, बढ़ाते गया तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम ये सब मान के चलते हैं कि एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, लिमिट होगा, बाउंड्री होगा, जिसके उस पार ये वाला जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, तो जहां तक या जिस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे रीजन तक, है ना, फील्ड तक क्या करेगा, एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q, ठीक है, और इसके आसपास ये इतना जगह है, मैंने एक चार्ज रखा जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब होता है एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है, एकदम नहीं के बराबर, जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होगा बट बहुत कम होता है। ठीक है, इसको जितने भी टेस्ट होगा वो सारे इसके ऊपर होंगे। ठीक है, किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। इसका नाम ही होता है टेस्ट चार्ज, इसलिए सारा टेस्ट इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, ये ऐसा। अब मैं देखा हूं यहां पर ये रखा हुआ है, यहां तक मान लेते हैं वो फोर्स नहीं लगा रहा, इसको थोड़ा अंदर लाते हैं, यहां पर लेके आए तो हमने देखा कि ये जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाने लगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, इसको बाहर की ओर धकेलेगा, है ना, क्या लगा रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज है प्लस Q, इसके आसपास का एक ऐसा फील्ड या जगह जहां तक वो क्या करता है, जहां तक वो टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है, उसको, उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, द रीजन अराउंड अ चार्ज at which it exert force on another charge. ठीक है, the region around at which it exert force on another charge is called electric field. किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो क्या करता है, दूसरे आवेश के ऊपर क्या करता है, बल लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो आप उसको समझ सकते हैं इस तरह से, बस ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जगह, जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो ये रूम के आसपास जितना लोग रहेंगे वो बस मेरी बात सुनेंगे, लेकिन मैं यहां से बोलूंगा कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे जाके बोलेंगे तो क्या मेरी आवाज कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। वो भले आप लोग वीडियो में देखोगे बाद में, वो बात अलग है ना, लेकिन मेरा इन्फ्लुएंस कहां तक है, अभी ये आसपास, इस रूम के आसपास ही, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मान के चलो। ठीक है, जैसे आप लोग ही बैठे होगे अपने रूम में, है ना, तो जिस पर्टिकुलर रूम तक आपकी बातों को कोई सुन पाएगा
जिस पर्टिकुलर जगह तक आपकी बातों को कोई सुन पाएगा उसको हम बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके उस पर नहीं सुन पा रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, ये जो होता है जिसके कारण से, बहुत ध्यान सुनेंगे चीजों को, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको बोला जाता है सोर्स चार्ज। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? सोर्स चार्ज, है ना। जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको बोला जाता है सोर्स चार्ज, और इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हमको सारे टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे इसका मैग्नीट्यूड इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। ठीक है, क्यों जरूरत है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या हो, कम हो? अब खुद सोच के देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका भी चारों ओर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ेंगे किसके लिए? सोर्स चार्ज के लिए। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहेगा उसको हम क्या करते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, द रीजन अराउंड अ चार्ज at which it exert force on another charge is called electric field. Okay, अब इसी में हमको ये पता लगाना है कि यार ये जो सोर्स चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना अमाउंट में फोर्स लगाता है। ठीक है, कितना अमाउंट में क्या करता है? फोर्स लगाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, आपको ऐसे डायग्राम बना के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब खुद सोच के देखो, हमको पता है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसलिए इससे लगाते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन टेस्ट चार्ज। ये वेक्टर फॉर्म में, तो ये भी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, सोच के देखिए, मैंने क्या बोला? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ये हो गया कि कितना फोर्स वो जो सोर्स चार्ज था प्लस Q जो है वो इस Q नॉट के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। उसका इंटेंसिटी कितना ताकत से, कितने ताकत से इसको वो धकेल रहा है या खींच रहा है। ठीक है, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था फोर्स। फोर्स का वैल्यू क्या लेते थे? चलो इसको थोड़ा सा भी हटा के देखते हैं, किसको? इसके वेक्टर को। तो ये हो जाएगा F बाय Q नॉट, है ना। हमको पता है कि ये फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? R स्क्वायर था। ठीक है, और ये डिवाइड करेंगे किससे? Q नॉट से। तो ये जो है इसके साथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? E इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय क्या मिल गया बच्चों? R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखकर आपको समझ में आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से होगा? इस सोर्स चार्ज के कारण से। टेस्ट चार्ज का उसके ऊपर कोई भी कंट्रीब्यूशन या इंफ्लुएंस नहीं होगा। देखो टेस्ट चार्ज तो गायब हो गया। तो अगर मैं यहां से निकाल, देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरा कांस्टेंट है। ये दोनों पूरा क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। ये पहला वहां से इंफॉर्मेशन मिला। दूसरा इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि
यहां से इसका जो चार्ज है मान लेते हैं ये R, इसको ऐसे लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, मान लेते हैं 3 मिलीमीटर पे ये रखा हुआ है, सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जितना वैल्यू यहां पर होगा, जितना वैल्यू इस 3 मिलीमीटर पे होगा, इस चार्ज से हर जगह जिधर भी आप देख पाएंगे उधर चारों तरफ 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। मतलब यहां पर जैसे रखा है तो इसका जो भी आएगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा वो उतना ही। अगर सेम डिस्टेंस को हम यहां ले लें, यहां पर, तब भी उतना ही होगा, यहां पर भी उतना ही, यहां पर भी उतना ही, ऐसे, है ना। हर जगह पे उसका वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर बोलेंगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो ये जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, अगर ये मान लेते हैं सोर्स चार्ज हुआ, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ यहां पर, तो जितना इंटेंसिटी इसके ऊपर लगाएगा ना उतना ही सेम डिस्टेंस यहां पर भी, नीचे भी, आप मतलब कहीं पर भी, उसके चारों ओर कहीं पर भी आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए उसको सेम डिस्टेंस पे, आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी में आएगा उसके, है ना। तो ये इस तरह से हमको समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ये उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F/Q0। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज, या हम सिंपली बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो जहां पर देखिए अगर हम इसका यूनिट निकालें, क्या निकालेंगे, यूनिट, तो देखो ये फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, न्यूटन, और इसके लिए क्या लिखते हैं, कूलम। तो फोर्स पर कूलम, या सॉरी न्यूटन पर कूलम बोलेंगे, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ के देखते हैं, है ना, कैसे, देखो ये तो समझ में आ गया, इसको नहीं बोल रहा हूं। यहां पर मान लेते हैं एक +Q चार्ज रखा हुआ है, उससे R डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए बच्चों, ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, और मैंने बताया टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर की ओर क्या करेगा, धकेलेगा, है ना। यहां पर ये फोर्स जो है वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। उसको वो बाहर की ओर धकेल रहा है ना, ठीक है। ये जो है ये फोर्स इसको ऊपर धकेलेगा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बट वो होता है कुछ ना कुछ अमाउंट पे। बट यहां पर हम सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसके कारण से जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो जब ये फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हम पूरे चैप्टर में इसी E को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के संबोधित करेंगे, हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इस E का भी डायरेक्शन जो है वो किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन पे होगा। जिधर फोर्स जा रहा है उधर ही सेम डायरेक्शन में कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। बहुत ध्यान से याद रखेंगे इसको। देखो मैंने यहां पर वेक्टर लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल उसी तरफ होगा जिधर आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, है ना। फोर्स का नेचर को हम जानते हैं, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहां पर तो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये रिपल्सिव हुआ, है ना। अगर इसको नेगेटिव चार्ज लेते या ये नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्टिव हो जाता, ठीक है। तो ये जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहां से आप चाहो तो फोर्स भी निकाल सकते हो। देखो यहां से कितना अमाउंट ऑफ फोर्स काम कर रहा है ऐसे देखना रहेगा, तो ये क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका Q0 इंटू E के फॉर्म, ऐसा, है ना, Q0 इंटू E। या अगर हम दूसरे चार्ज के लिए निकालेंगे, हर बार टेस्ट चार्ज नहीं ले सकते, है ना। वो हो सकता है कि आपको कहीं पर टेस्ट चार्ज रखना हो, या फिर कहीं पे बोले कि दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो वो दोनों के लिए होगा, ठीक है। उसको भी देख लेंगे कैसे होता है, ठीक है। इसको जो भी समझ में आ रहा है नोट कीजिए, थोड़ा हौच पौच लिखा है, बस ये याद रखेंगे अच्छे से, ये पॉइंट, जितना ज्यादा सोर्स चार्ज की वैल्यू रहेगी उतना ही ज्यादा आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप जिधर भी सेम डिस्टेंस ले लो, हर जगह उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो
नोट इट डाउन। ए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई। तो ई के लिए हमने देखा कि वो होता है न्यूटन पर कूलम, और मैंने आपको बताया था बच्चों फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL_T-2, और इसका होता है AT। तो उसको ऊपर ले जाइए, काम बन जाएगा ML। यहां पे देखो a नहीं है तो ये a लगा दो, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा तो ये +2 और -1 कितना हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। तो ये हो जाएगा -3। ये इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है कि नहीं, ये तो आप भी बना सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये जो था वो था एक बेसिक जानकारी किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब बेटा दोस्तों, ठीक है, देखो पॉइंट चार्ज मैंने आपको बताया था, दो चीज डिस्कस किया था, एक यूनिट चार्ज किया था, पॉइंट चार्ज किया था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा सा चार्ज, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है ना, नेग्लिजिबल जी या जीरो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं P, जिस पर हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया, है ना। यहां पर देखिए ये जो था हमारा क्या था, पॉइंट चार्ज है, यहां पर ये एज अ सोर्स चार्ज काम करेगा। ठीक है, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए P, जिस पर हमको वी हैव टू फाइंड द या डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, इसको मान लेते हैं O, ये O से यहां तक, O से P तक का डिस्टेंस है ऐसा। ठीक है, तो हमको पता है यहां पर जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, है ना, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बहुत इजी से है ना, इसको तो आप लोग भी निकाल सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये r², है ना। Q नॉट डिवाइडेड बाय r², है ना। ये निकल गया फोर्स की वैल्यू, ये हमने लगा दिया 1। अब देखेंगे, है ना, अब सोच के देखो इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, फोर्स का बाहर की तरफ रहेगा ऐसा, तो हम यहां पर लिखेंगे अलोंग OP ऐसा, जिधर उसका डायरेक्शन है, देखो O से P की तरफ है ना, बाहर की ओर, इसलिए उसको अलोंग OP लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद साथ ही साथ यहां पर अब ये हो गया, अब हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q0, यही होता है। तो ये E इज इक्वल टू F की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाय r² डिवाइडेड बाय Q0। तो ये Q0 से Q0 कटेंगे, तो हमको E का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, तो ये जो है आपका छोटा सा डेरिवेशन था, हम बोले कि आपके 12th का सबसे पहला डेरिवेशन है ये छोटा सा। ठीक है, जो कैसे क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया जिसको हमने प्लेस किया पॉइंट O पर। इसको कैसे लिखेंगे, लेट अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। ठीक है ना, अ पॉइंट P विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम O, अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड, वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हमको करना है। ठीक है, बस फोर्स लगाएंगे, ये निकल जाएगा हमारा वैल्यू, ये निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप भी आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन कैसे होगा बच्चों इसका, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, या हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, भाई देखो आपको यह समझना है पहले कि जहां तक हमने बोला कि अगर कोई चार्ज है उसके चारों ओर का एरिया या रीजन, जहां तक वो क्या करता है, दूसरे के ऊपर इफेक्ट लगाता है,
तो किसके थ्रू लगाता है, ठीक है। तो उसको हमने, या हम बोले माइकल फैराडे ने इमेजिनरी लाइंस को बताया, जिन्होंने बताया कि उनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिनके कारण से क्या करता है, एक चार्ज के कारण से दूसरा चार्ज जो है वो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, बहुत बेसिक सा चीजें हैं जिसको हमको जानना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसकी बात हम करेंगे, है ना। मैं थोड़ा बुक खोल लूं ताकि मेरा कुछ याद रहे, तो है ना, ठीक है। तो हम बात करेंगे, इसका एक नेचर होता है सिंपल सा, कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, ठीक है ना, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो हमेशा निकलता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निकलेगा बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, कैसे निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। और अगर यही जो है वो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव क्यों रखा हुआ है, तो ये जो है वो क्या होगा, इसमें नेगेटिव इनवर्ड आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये कोई भी डायरेक्शन से हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही डायरेक्शन बना है, किसी भी डायरेक्शन से, ये इस तरह से, है ना। तो आपको ये समझना है पहले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से वो बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, उसके तरफ जाएगा। अब सर ये दिमाग में आता है कि सर ये कहां तक जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक सिस्टम में या किसी पर्टिकुलर एटम में ये क्या होता है, इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, देखिए ये पर्टिकुलर एक सिस्टम में क्या होगा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसा, तो ये यहां से निकलेगा और यहां जाके खत्म होगा, ये ऐसा, ऐसे निकलेंगे, ऐसे जाएंगे, ये इस तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। आपके बुक में डायग्राम दिखेगा आपको, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होते हैं, चलते हैं, ठीक है। कब, जब यहां पर 2 चार्जेस या बहुत सारे चार्जेस रखे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इस तरह से, तो ठीक है। सेम केस ये होगा कि अब देखो इसको पॉजिटिव कंसीडर किए, इसको नेगेटिव, है ना, तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रहा है और यहां पर नेगेटिव से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अभी बनाया था सर आपने तो रेडियली बनाया था इस तरह से, ठीक है, तो ये बाहर से और आएगा, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ नहीं किया हूं, ठीक है। लेकिन अगर यही जो चार्ज है ये पॉजिटिव Q और ये भी क्या हो जाए, आपका पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो ये जो है वो ऐसे जाएगा, है ना, वो क्या करेंगे, उसको रिपेल कर देंगे, ठीक है। ये इसमें का जो वो निकलेगा चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आपकी बुक में डायग्राम बहुत अच्छे से बना हुआ है, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि यहां पर ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में खत्म, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो ये जो है वो निकला तो, लेकिन कहां खत्म होगा वो हमको नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपको ये याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे कि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर निकलते हुए प्रतीत होगा, है ना, या फिर उसके बाहर निकलेगा वो, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें स्पेशली मेंशन ये करके ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लूप नहीं बनाता, क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है वो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से भी पॉजिटिव की तरफ चलता है, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो वो जो है वहां पर वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये है, ये तो हो गया किसके लिए, अगर ये हमको एक सिस्टम दिया है तब, ठीक है।
अब अगर इसी को है ना सिंगल चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, सिंगल चार्ज दिया हुआ है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे बस दिया हुआ है, इसके आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो ये जो है वो पूरा निकलेगा कहां तक, इन्फिनिटी तक, बाहर निकलने का रहेगा, ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, और ये नेगेटिव मतलब कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी, ठीक है, इसको कोई पता नहीं कि वो कहां पे जाके खत्म होगा, है ना, वो बस निकलेगा और वो चलते जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हमको जो है अभी हमने डायरेक्शन बनाया था, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पे ये इस तरह से बना हुआ था, ठीक है, ये ऐसे बनाया था हमने, ठीक है। अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे, यहां पर हो चाहे यहां पर हो, जैसे यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो हर एक पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हर एक पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट जो है एक ऐसा लाइन होता है, ठीक है, जो क्या होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके निकलता है, दिस इज सिंपली कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। तो वो टेंजेंट जहां पर हम ड्रॉ करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक है ना। तो जो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पर जो है वो कैसे जा रहा है, इधर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही होगा, है ना। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इस पॉइंट पे इधर जा रहा है, इसी पॉइंट पे इधर भी जा रही है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे कि एक पॉइंट पे एक ही क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है साथ ही साथ ये भी कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये इसका जो अगला प्रॉपर्टी बोलता है कि ये जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर बोलने का मतलब है कि वो कहीं पर भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे। वो दोनों, अगर मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहां जैसे जाएगा तो वो पूरे थ्रू आउट द नेगेटिव चार्ज तक पहुंचते तक वो क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है। अगर वो पैरेलल नहीं होंगे, अगर वो इस तरह से पैरेलल ना होके कैसे हो गए, इस तरह से हो गए, इंटरसेक्टिंग हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए, ठीक है। अब वो पैरेलल ना होके कैसे हो गए, इंटरसेक्टिंग हो गए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो बच्चों, एक टेंजेंट यहां पर होगा, एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, या तो ये वाला या तो ये वाला, एक पॉइंट पर एक ही। लेकिन यहां पर जो है एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन मिल जा रहे हैं, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल जा रहा है। इसके कारण से आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, जहां पर वो क्या कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, वहां पर उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, जो हमको ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो स्ट्रिंग की तरह होता है, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग मतलब रबर को आप जैसे खींचते हो ना तो एकदम तना रहता है ना, टंग करके आवाज आता है, बिल्कुल उसी तरह से, बट ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। इसी कारण से हम बोलते हैं उनका, अब जब वो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह है तो उनका टेंडेंसी ये होता है कि वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। ये देखो ये उसका लेंथ था ना, तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, छोटा होगा। अगर वो नहीं होता तो वो सीधा सीधा निकलता है ऐसा, ठीक है। बट यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, इस पे जाके मिलेगा। कैसे मिलेगा, नॉर्मली, ठीक है। इसी कारण से ऐसा हम बोल सकते हैं, उसमें टेंडेंसी होता है, ठीक है। इसके कारण से पता चलता है हमको कि जो टू अनलाइक चार्जेस हैं, टू अनलाइक चार्जेस मतलब कौन कौन से हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है
है ना। इस प्रॉपर्टी के कारण से हमको ये पता चलता है कि दो चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। खुद सोच के देखो, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको कब खींचेगा, जब इसके बीच का जो ये वाला जो पोर्शन है टेंशन, ये हमेशा टेंशन में रहेगा, एकदम तना हुआ, है ना। ये कैसा रहेगा, तना हुआ। मतलब आप सोच के देखो, जैसे हम क्या करते हैं जब धनुष बाण बनाते हैं, ठीक है, तो उसका जो एक छोर और एक छोर दूर दूर रहता है, लेकिन हम उसको खींच के बांध देते हैं तो ऊपर का सरफेस और वो स्ट्रिंग जो है वो पूरा क्या रहता है, स्ट्रेच्ड रहता है ना। बिल्कुल उसी तरह से ये भी क्या रहते हैं, स्ट्रेच्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके कारण से हमको ये पता चलता है कि y, है ना, ये अगर आप बोलो कि अगर आपको क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में कि ऐसा क्यों होता है कि दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तो उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है वो बिल्कुल इलास्टिक स्ट्रेस्ड, या फिर बोलेंगे स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह होता है, तना हुआ। इसके कारण से उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो लेंथ वाइज क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। ऐसे सिकुड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, ठीक है। ठीक है, जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमको ये बताता है कि क्यों ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जब पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है ना, तो हमेशा क्या होता है, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे निकलता है, ठीक है। हमेशा निकलेगा तो वो परपेंडिकुलर ही निकलेगा बाहर, या अगर वो नेगेटिव चार्ज में आ रहा है तो वो परपेंडिकुलरली ही आता है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि जो क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है उसका टेंडेंसी ये होता है कि वो क्या होते हैं एक दूसरे से, किससे, एक दूसरे से, है ना, क्या होते हैं, जैसे ये लेंथ है ना, ये ऐसा, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कैसे होता है, परपेंडिकुलरली होता है। देखो यहां पर वो ऐसा नहीं होगा, कहीं पर ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे होता है, यहां पर अगर 90 डिग्री है एग्जैक्ट, तो यहां पर भी क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। इसी कारण से वो कैसे बनते हैं, पैरेलल बनते जाते हैं, ऐसे, ठीक है। और साथ ही साथ हमको ये भी दिखता है कि जब वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए बाहर निकलेगा, जब नेगेटिव चार्ज में आएगा तो बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए क्या होता है, उसमें एंड होता है। अगली प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसके बीच में से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होगा, जैसे ही ऐसे मान लीजिए कंडक्टर है तो इसके ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से यहां हो जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाता है, ठीक है, अंदर नहीं जाता है। इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मान लेते हैं कि अगर एक कंडक्टर है ये ऐसा, ठीक है, और यहां पर किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, ठीक है, तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं जाएगा, ये यहीं से बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, ये उसके अंदर नहीं जाता। इसी कारण से इसमें जो है, याद रखेंगे इसको बहुत अच्छे से, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हमको ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रांग है, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो बहुत डेंसर रहेंगे। मतलब अगर यहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये ऐसे निकलेगा, एकदम पैरेलल निकलेगा, एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से, लेकिन वो क्या होंगे, बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कुछ इस तरह से निकलेंगे, दूर दूर, है ना, ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का पहचान है, और ये जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड का पहचान है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डेंसर होंगे, कहां पर, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, आपका रेयर होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे लेकिन ऐसे दूर दूर में रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो हर जगह कैसे रहेगा, एक समान रहेगा, इस तरह से। ये बनेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज से बनते हैं, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसका डायरेक्शन होगा इस तरह से। तो जब भी आपको इस तरह से पैरेलल लाइंस दिखते हैं, इस तरह से पैरेलल लाइन दिखेंगे, ठीक है, तो समझ जाना कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट कहीं कहीं पे अगर इस तरह से दिखता है ना, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, तो समझ जाना कि ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ये जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। और यूनिफॉर्म में कौन आएगा, ये वाला, ठीक है।
जब वो पैरेलल रहेंगे तब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी पैरेलल रहेंगे तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पैरेलल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। देखो यहां से वो पूरा एक जैसे है ना, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो इस तरह से था और यहाँ पे जाके वो डेंसर होने लगे हैं। ठीक है, ये मीट नहीं करेंगे कहीं पर, ठीक है, पैरेलल रहते हैं ना, बट ये डेंसर होने लगे हैं। यहाँ पर रेयर है, यहाँ पर सभी जगह एक जैसा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखे, और साथ ही साथ हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है।